हरियाणा में अब तक का सबसे बड़ा टैक्स घोटाला सामने आया है। 10,618 करोड़ रुपए के वैट रिफंड घोटाले को लेकर जांच कर रही है। एसआईटी ने हरियाणा के लोकायुक्त रिटायर्ड जस्टिस प्रीतम पाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। लोकायुक्त ने इस बात की पुष्टि कर दी है। मीडिया में रिपोर्ट के लीक होने से खफा जस्टिस प्रीतम पाल ने कहा कि जिस किसी ने रिपोर्ट का खुलासा किया है उसके खिलाफ कानूनी रूप से कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। सबसे बड़ा टैक्स घोटाला सामने आया है। 10,618 करोड़ रुपए के वैट रिफंड घोटाले को लेकर जांच कर रही एसआईटी ने हरियाणा के लोकायुक्त रिटायर्ड जस्टिस प्रीतम पाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। लेकिन प्रीतम पाल ने एसआईटी द्वारा दी गई रिपोर्ट का खुलासा करने से साफ तौर पर इंकार किया और कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद जो भी जरूरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये संकेत दिया कि इस घोटाले में जो भी जिम्मेवार लोग होंगे उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ की जाएगी। कल ही मेरे पास रिपोर्ट आई है। आई एम येट टू गो थ्रू, अभी उसको देखना है। लेकिन हमारा जो एक्ट कानून है, लोकायुक्त एक्ट, वो हम जब रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी, अभी उसको कई पहलुओं से देखना है। उसमें हो सकता है हमें कुछ अभी नोटिस भी इशूज़ करने पड़े जिनके अगेंस्ट वो रिपोर्ट मिलेगी, तो उनको सुनने के बाद ही हम कुछ फाइनलाइज कर पाएंगे। इंक्वायरी करने के बाद उसमें हम देखेंगे कि किन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट आई है, और जिनकी रिपोर्ट आई है अगर हमें लगा कि वाकई ये बनता है तो हम किसी को नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। जस्टिस प्रीतम पाल ने कहा कि लोकायुक्त एसआईटी द्वारा दी गई रिपोर्ट का पूरे तरीके से अध्ययन करने के बाद मामले में रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी। तो इसमें अभी हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी स्टडी करके उसको और भी अगर कोई एविडेंस की जरूरत पड़ी तो वो भी कलेक्ट कर लेंगे उसमें। वहीं सारे मामले को लेकर मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने कहा कि ये सारा मामला अभी लोकायुक्त के पास है और जैसे ही सरकार के पास इसकी रिपोर्ट आती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकायुक्त एक इंडिपेंडेंट इकाई है, उसके पास तथ्य आए हैं, वो जो भी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके कारण हरियाणा के अभी जब वो रिपोर्ट आएगी हरियाणा की सरकार उसका अध्ययन करेगी। उसके अनुसार अगर वास्तव में हरियाणा की सरकार का कहीं नुकसान हुआ है तो वो नुकसान को ये वर्तमान सरकार नहीं होने देगी, परंतु जब तक हरियाणा की सरकार के पास ये विषय नहीं आता तब तक इस पर टिप्पणी करना बेमानी है। आएगा तो निश्चित रूप से इस पर काम किया जाएगा। दरअसल इस मामले को लेकर कैथल निवासी सतबीर ने लोकायुक्त को बोगस ट्रांसपोर्टेबिलिटी और बिलों के आधार पर वैट चोरी की शिकायत दी थी। इसके बाद दो अन्य लोगों ने इसी तरह की शिकायत दी, जिसकी जांच के बाद इतने बड़े मामले का खुलासा हुआ है। हरियाणा के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट विभाग में हुए 10,168 करोड़ रुपए के वैट रिफंड घोटाले में कई जानी मानी कंपनियों समेत रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी भी शामिल है। ये सारा खेल 2005 से लेकर 2013 के बीच हुआ। एसआईटी ने लोकायुक्त को सौंपी रिपोर्ट में सीबीआई जांच किए जाने की सिफारिश के साथ साथ ये संकेत दिए हैं कि विभाग के अफसरों की मिलीभगत भी इस सारे घोटाले में है। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।